नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है। वहीं केंद्र मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकती है। वहीं कोविंद समिति ने साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपी थी। वहीं 191 दिन की तैयारी में 18,656 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 में देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएं। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं। वहीं कोविंद समिति ने यह भी कहा है कि 1951 से लेकर 1967 के बीच एक देश एक चुनाव हुए हैं। वहीं अब एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष में तनाव देखने को मिल रहा है। आज हम एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी और विपक्ष की आपत्ति पर चर्चा करेंगे। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, बहुत स्वागत आपका इस खास चर्चा में। धन्यवाद निशांत। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक देश एक चुनाव क्यों? निशांत, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा कि एक देश एक चुनाव को उनकी सरकार ने पास कर दिया। अब आपका सवाल है एक देश एक चुनाव क्यों? देश एक है तो चुनाव भी एक ही होना चाहिए निशांत। अब एक देश एक चुनाव होगा तो जो भारत पर आर्थिक हानि होती है चुनावों में, जो पैसा बर्बाद होता है, सबसे पहले वो बचेगा। दूसरा, समय की बचत होगी। आज मैं वोट डालने जाता हूँ, बार बार चुनाव होते हैं, कभी निकाय चुनाव हो रहा है, कभी कोई सा चुनाव हो रहा है, तो बार बार वोट डालने से क्या है कि समय की बर्बादी होती है और उतना मतदान नहीं हो पाता। एक देश एक चुनाव होगा तो आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और सही सरकार चुन के आएगी। एक देश एक चुनाव बहुत ज़रूरी है निशांत। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा फैसला है, देश हित में फैसला है और इससे जो है देश मजबूत होगा निशांत। सर, उन राज्यों का क्या होगा जहां पे हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं? जैसे बिहार में 2025 में चुनाव है और 2029 में एक देश एक चुनाव के तहत इलेक्शन होते हैं, तो उन राज्यों का क्या होगा? देखो निशांत, 2025 में अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो 4 साल की सरकार बनेगी, 29 में दोबारा चुनाव हो जाएगा। वैसे भी तो कई बार ऐसा होता है कई राज्यों में कि चुनाव जो है सरकार गिर जाती है और जल्दी चुनाव हो जाता है, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है वहाँ पे। तो ये एक साल की तो दिक्कत आएगी। तो जिन राज्यों में सपोज करो 27 में चुनाव होना है, वहाँ पे खिसका दिया जाएगा, 29 में करा देंगे, 2 साल बढ़ जाएंगे, उनका ग्रेस पीरियड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले भी ग्रेस पीरियड बढ़ते आए हैं। जो चुनाव होते थे पहले तो कई राज्य सरकारों का टाइम पूरा नहीं होता था तो उनका बढ़ा दिया जाता था। तो ये एक बार की प्रक्रिया है निशान। लेकिन तो सर, जैसा आप कह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो 1 साल तक ही बढ़ा सकते हैं उसे। तो 1 साल ही तो बढ़ाना है जी। तो अगर देखिए संविधान में तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। संविधान जब एक देश एक चुनाव होगा तो परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा। संविधान में परिवर्तन होना निश्चित है और तभी जो है ये जाकर संभव होगा और संविधान में परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है निशांत। सर, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं कि संविधान में बीजेपी की सरकार बदलाव कर देगी, तो क्या वो सही साबित होगा? हाँ, राहुल गांधी को ये पता है कि संविधान में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जो संविधान अभी चल रहा है उस संविधान से देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो संविधान में परिवर्तन बहुत जरूरी है निशांत और ये एक देश एक चुनाव के जरिए होगा। सर, एक देश एक चुनाव पर सरकार के सामने क्या क्या चुनौती होंगी? देखो, चुनौती बहुत बड़ी होगी। अभी तो हाल फिलहाल में चुनौती ये है कि कैबिनेट से इन्होंने पास किया है सरकार ने, अब ये लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर ये राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा, तब जाके ये एक देश एक चुनाव होगा और संविधान में परिवर्तन भी होगा। संविधान में परिवर्तन करना ही पड़ेगा निशांत। सर, अगर ये कानून सही है तो विपक्ष इस पे क्यों तैयार नहीं है? अब देखो, विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना बोलने के लिए जी। अब वो देखिए हंगामा करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लोकसभा में बहिष्कार होगा, राज्यसभा में बहिष्कार होगा, सरकार को बहुत सारी चुनौती फेस करनी पड़ेगी। पर यह सरकार ऐसा है निशांत, ये सरकार किसी भी मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो। कई ऐसे मामले हैं जो सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए पूरे किए हैं। सरकार के लिए चुनौती होगी, लेकिन सरकार इन चुनौतियों को डटकर मुकाबले करके एक देश एक चुनाव कराने में कामयाब रहेगी। 2029 में पूरा भारत
एक देश एक चुनाव के साथ मैदान में होगा। सर, इस पर विपक्ष तो हल्ला बोल ही रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ की पार्टी टीडीपी यानी नायडू जी की पार्टी भी विपक्ष के साथ है, तो इसको लेकर बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। देखो, जब नायडू जी ने इसका विरोध किया था तब वो सरकार के साथ नहीं थे निशांत जी। आज वो सरकार में हैं, तो वो उनको मनाया जाएगा। देखो, अभी एक कमेटी बना रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार एक कमेटी बना रही है जिसमें विपक्ष के नेताओं से वो कमेटी जाके बात करेगी एक देश एक चुनाव को लेकर, और उनकी आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले सरकार आम राय बनाने की कोशिश करेगी और इसको पास कराने में 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को पड़ेगी, तो वो 2/3 बहुमत वो जुटाएंगे। निशांत सर, अभी मैं SY कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अव्यवहारिक है, क्योंकि किसी राज्य में चुनाव है तो उससे कहीं पे कोई काम नहीं रुकता, बस चुनाव आयोग बिजी हो जाता है, ये उनका कहना है। अब देखिए, वो चुनाव आयोग है, अपनी हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम पर प्रभावित होता है। चुनाव आयोग पहले कौन जानता था? TN सेशन ने देश को बताया कि चुनाव आयोग होता क्या है, और TN सेशन से जब राय पूछी गई थी एक देश एक चुनाव को लेके पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश की तरक्की का हिस्सा होगा। जब TN सेशन जैसे विद्वान चुनाव आयुक्त जो पूरे देश में और विश्व स्तर पर फेमस हैं, उन्होंने इस पे अपनी आम राय बनाई है, आम राय बताते हुए अपना बयान दिया, तो ये कुरैशी जी का बयान मुझे समझ से परे है, और मुझे नहीं लगता कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक होगा। निशान सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन में ज्यादा अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। देखो, सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी जी। ये चुनौती हमें आपको लग रही है एक देश एक चुनाव से, तो चुनौती और कम होगी। देखो, कई चरणों में ये चुनाव होते हैं। अभी भी लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होता है जी। तो जैसे जितने चरणों में ये चुनाव होता है, वो हो सकता है वो 7 चरणों की जगह 10 चरणों में हो जाएगा, कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। वो हमारे पास देश में पर्याप्त फोर्स है जो सक्षम है एक देश एक चुनाव को कराने के लिए, तो सरकार को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो ये निशान जो मशीन है ना, जो EVM है, EVM 3 बार यूज होती है, ठीक है। अभी वो जल्दी खराब हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चुनावों में EVM खराब होने की समस्या आ जाती है, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं होगी। अब 5 साल में जब एक बार चुनाव होगा तो एक EVM हमारे यहाँ 15 साल चलेगी, यानी कि 3 चुनाव करा ले जाएगी। ये कितना मतलब बड़ा फायदा होगा देश को इससे। सर, EVM की कमी भी तो होगी। EVM पर्याप्त मात्रा में खरीदी जाएंगी। जब एक बार एक चुनाव हो रहा है, एक देश एक चुनाव हो रहा है, तो EVM पर्याप्त मात्रा में खरीदी जाएंगी, और बाड़ों की संख्या, जो ये बूथ होते हैं, बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निशांत, अब बूथों की संख्या बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। सर, विपक्ष आगे आकर एक सवाल और कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस कमेटी ने इसको मंजूरी दी है उसमें बीजेपी के लोग हैं, विपक्ष का कोई भी नहीं है। देखो, जब ये कमेटी बनाई गई थी तो अधीर रंजन जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपना नाम, जब सब सारे पार्टियों के नेताओं से नाम मांगे गए तो अधीर रंजन जी का नाम भेजा गया। अधीर रंजन जी ने कई कमेटी की जो मीटिंग हुई है इसकी, तो उसमें वो भाग लिया उन्होंने। बाद में जो है वो जूटन लेके भाग गए वहाँ से छोड़ के। अब उनकी गलती है, उनको वहाँ रह के विरोध करना चाहिए था ना। बाहर रह के क्यों विरोध कर रहे हैं? कमेटी में रह के अपनी प्रतिक्रिया रखते, रिटर्न में अपनी प्रतिक्रिया देते। बाहर जाके पत्रकारों के सामने बैठ के बोलने से अच्छा था तो उनको अंदर बैठ के बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। फिर अगर उनकी नहीं सुनवाई होती तो बाहर आके बोलते। वहाँ से इस तरह से भाग के चले जाना कमेटी से तो ठीक नहीं था। निशांत सर, उनको ये लगा होगा कि मेजोरिटी तो उन्हीं की है, इसलिए मेजोरिटी की नहीं है। आप अपनी बात रखने का अधिकार है आपको जी। अब मैं किसी कमेटी का मेंबर हूँ तो मुझे अपना अधिकार है बात रखने का अंदर, चाहे मेरी सुनवाई हो या ना हो, और मैं अंदर रह के अपनी बात रखूं और लड़ूं अंदर, और अगर मेरी सुनवाई नहीं आती है तो बाहर आके बोलूं। इस तरह से मुझे भाग जाना वहां से कमेटी छोड़ गई, वो मुझे ठीक नहीं लगा। अधीर रंजन जी का, इतने योग्य व्यक्ति हैं, उनको वहां रह के विरोध करना चाहिए था, अंदर रह के अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी। निशांत सर, अगर किसी जगह पे लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तो एक देश एक चुनाव कैसे चलेगा? देखो, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी संविधान में थोड़ा परिवर्तन होगा। बिल्कुल। ये जो पार्टियां जो है दल तोड़ के जो सरकार गिरा देती हैं और वहाँ अल्पमत में सरकार आ जाती है और दोबारा चुनाव की नौबत आती है, इस पे संविधान में भी कोई बड़ा परिवर्तन सरकार करेगी और तभी जाके ये एक देश एक चुनाव वाला मामला बनेगा।
जो आप बोल रहे हो ना, राहुल गांधी कहते हैं कि जो संविधान में परिवर्तन, वो यही मामला है, उनको यही डर है कि कोई कड़ा कानून ऐसा बनाया जाएगा कि सरकार कम से कम 5 साल चले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन आके अब विधायकों को तोड़कर वहाँ सरकार ना गिरा पाए, उसके लिए भी कानून बनना चाहिए, तभी सरकार पूर्ण रूप से काम कर पाएगी। ये जो बीच बीच में सरकार टूट जाती है ना निशांत, इससे जो है विकास की गति रुक जाती है, और विकास की गति रुक जाने से जो है बहुत सारी समस्या उस राज्य के सामने आ जाती हैं। जो जनता जिस सरकार को चुनती है वो सरकार 5 साल पूरा करे, ऐसा संविधान में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है निशांत। सर, आम जनता के लिए इसको क्या फायदा होगा? आम जनता का सबसे पहले समय बचेगा। आम जनता का जो पैसा चुनावों में बर्बाद होता है सरकारों के द्वारा, वो बचेगा। अब वो पैसा बचेगा तो देश की तरक्की में काम आएगा। वो आम जनता के लिए बहुत सारा, अभी मैं कल कांग्रेस और समाजवादी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, वो बोल रहा था एक देश एक चुनाव ज़्यादा जरूरी नहीं है, एक देश एक हेल्थ, एक देश एक शिक्षा, ये सब बोल रहे थे। तो वो सब होगा जब एक देश एक चुनाव होगा, उसके बाद आपको सारे विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपमेंट में वो पैसा काम आएगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, उद्योग धंधे मजबूत होंगे, समय की बर्बादी से बचेंगे। ये एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है निशान, सरकार का अच्छा फैसला है। तो सर, आप कह रहे हैं कि लोकसभा, इसमें जो चुनाव में पैसा बचेगा वो डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा, विकास में। देखिए, जितना भी पैसा बचता है सरकार को फायदा होता है निशांत, वो कहाँ लगता है? विकास में तो लगता है। आज देश में सड़कें बन रही हैं, गांव से शहर को जोड़ा जा रहा है, शहर को गांव से जोड़ा जा रहा है, उद्योग धंधों में पैसा लगाया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लाइट, बिजली, दुनिया भर की सुविधाओं पे काम करती है सरकार, सड़क, परिवहन, सब जगह काम हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ जाता है? डेवलपमेंट में तो जा रहा है ना। तो अगर हम ज्यादा पैसा हमारे देश को बचेगा, देश की सरकार को बचेगा, तो वो विकास में ही लगेगा, और विकास में आम जनता का ही तो पैसा लगेगा। जो हमारा पैसा हम टैक्स भरते हैं या जो पैसा हम रेवेन्यू के तौर पे जमा करते हैं, वो पैसे से ही तो देश चलता है निशांत। उस पैसे से ही तो सरकार विकास करती है। तो सरकार के पास अपना पैसा थोड़ी है, वो आम जन का पैसा है। आम जन के पैसे से ही सरकार चलती है, और सरकार जो है विकास करती है। तो विकास की गति की रफ्तार बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव आर्थिक हानि से बचाएगा हमें। जो पैसा हमारा बर्बाद होता है, जगह जगह चुनावों में बर्बाद होता है, वो बर्बादी से बचेगा। अभी फिलहाल जैसे एक देश एक चुनाव को दो प्रणाली में, 2 चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का, और तीसरे चरण में पंचायत के चुनाव होंगे। और जैसे ही ये योजना ठीक से लागू हो जाएगी तो पूरे एक साथ चुनाव होगा निशान। सर, जब इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो क्या क्या चुनौती होंगी? देखो, 2/3 बहुमत सरकार को चाहिए। लोकसभा में उनके पास पर्याप्त बहुमत है, राज्यसभा में थोड़ा सा उनको विपक्ष को मैनेज करना पड़ेगा, जो उनके साथी दल हैं। बाकी रहा राष्ट्रपति के पास जाने का सवाल, तो वो तो मुझे लगता है कि वहाँ जाके तो मोहर लगनी है, वो लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो लोकसभा और राज्यसभा में ही सरकार को आएगी निशांत। सर, वन नेशन इलेक्शन के फायदे बता दिए, इसके नुकसान क्या क्या हैं? नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान तो विपक्ष बता रहा है। अभी आपने इतने सारे विपक्ष के नेताओं की बात बताई है कि वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नुकसान तो वो बता रहे हैं। मुझे तो कोई नुकसान नहीं लग रहा। आम आदमी से आज आप बात करो, जब हम लोगों को ये बताएंगे, लोगों की ये समझ में आएगा कि इससे क्या फायदा होगा और नुकसान क्या है। नुकसान मुझे बताओ निशान, तुम एंकरिंग कर रहे हो, मुझे बताओ नुकसान क्या होगा इससे। सर, अगर जैसे गरीबों में चुनाव होता है तो गरीबों में पैसा बांटा जाता है, इससे उनको काफी नुकसान होगा। ये गरीबों में पैसा बांटने का कौन सा ये चुनाव है? किसी चुनाव में ये तो सर, हजारों करोड़ों रुपए बांटा जाता है वो तो तब भी बढ़ जाएगा। फिर जिसको बांटना होगा वो तो तब भी बढ़ जाएगा। लेकिन सर, अब हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, तब 5 साल में एक बार आएगा। तो 5 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, सभासद भी दे देगा, विधायक भी दे देगा, मेयर भी दे देगा, समझ रहे हो ना, सांसद भी दे देगा। तो ज्यादा पैसा आएगा तो पूरे साल कमाएंगे। अरे ये सब कहने वाली बात है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। ये सब कहानियां बनाते हैं लोग कि इस तरह का चुनावों में पैसा है, और पैसा का लेके वोट खरीदा जाता है। तो मुझे लगता है कि उससे तो लोकतंत्र कमजोर होता है निशान। बिल्कुल, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए कि पैसा बांट के हम वोट लें। ये गलत है, ये अपराध है।
और ये देश हित में भी नहीं है निशांत। तो ऐसे लोग अगर अपराध करते हैं या ऐसे लोग अपराध जो देने वाले और लेने वालों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो सर वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है, मतलब आपके कहने से? एक देश एक चुनाव अच्छा है निशांत, देश तरक्की करेगा। एक ही बात होनी चाहिए, हमारा देश विश्व में एक पहचान बना चुका है, बड़े लेवल पे पहचान होना चाहिए। हम विश्व में नंबर 1 कैसे बने? देश की सरकार आज ये सोच रही है कि हम विश्व में नंबर 1 कैसे बने, और हमें सरकार का साथ देना चाहिए। कुछ दिक्कतें आम आदमी को जरूर आती हैं, लेकिन ये दिक्कतें कुछ समय की हैं। जिस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा देश का, तो देश तरक्की करेगा, आम आदमी भी तरक्की करेगा। निशांत, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ताज़ा चर्चाओं के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।